हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम के बीच इस्टेब्लिश रिलेशन करेंगे और फर्दर फिर हम लोग कंसंट्रेशन सेल की कुछ बात भी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी से डेराइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये मालूम होगा, सिंस वी नो दैट, हम लोग इसको प्रीवियसली कर चुके हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। ये हम लोगों ने प्रीवियसली प्रूव किया था। और एक क्राइटेरिया जो हम लोग जानते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म का एक इक्वेशन है, जो प्रीवियसली आप वो भी जानते हैं। वो रिलेशन हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या होता है, प्लस RT ln Kc, where Kc is equilibrium constant, where Kc is equilibrium constant, R is gas constant, ये प्रीवियसली आप जानते हैं, गैस constant, T is temperature at which the reaction has been taken place। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि चूंकि इक्विलिब्रियम के क्राइटेरिया की बात करनी है, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर किसी चीज़ का डेल्टा जी ज़ीरो, डेल्टा जी यहाँ ज़ीरो होगा। और चूंकि यहाँ पास अभी हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको ln Kc के बजाय अगर हम लोग ln Q लिखें तो ज़्यादा बेटर है जनरल फॉर्म में। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ज़ीरो होता है और Q जो है, जिसको आप रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, वो Q बदल जाता है किससे, Kc से। इसको इस पर पुट कर दीजिए, तो डेल्टा जी की जगह पे ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q की जगह पे क्या आ गया, Kc। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उठा के इधर ले जाइए। तो जैसे RT ln Kc को आप उठा के इधर ले जाएंगे तो ये साइन पॉजिटिव है, उधर जाके साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। अब देखिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड का एक क्राइटेरिया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, हम लोग 1 में ला चुके हैं, वहाँ से पुट कीजिए, फ्रॉम 1 डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इज इक्वल टू माइनस RT ln Kc। माइनस से माइनस कैंसिल, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, एन एफ क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, RT ln Kc डिवाइडेड बाई एन एफ। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म पर आया। अब इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे ln को। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू, ln को जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको याद होगा ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, और यहाँ ये क्या है, ln का बेस e है। तो जब ln को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ln को हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई हो गया 2.303 RT। अब ln किस में कन्वर्ट हो गया, बोलिए, लॉग Kc डिवाइडेड बाई NF। तो एक क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा, इसको और शॉर्ट करेंगे हम लोग, RT और F का कांस्टेंट में वैल्यू पुट करेंगे, तो R इज इक्वल टू 8.314, या चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू तो आपको मालूम ही है, प्रीवियसली हम लोग कर ही चुके हैं। ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू 2.303 इंटू R का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इज 298 डिवाइडेड बाई
n इज n, फराड कांस्टेंट का वैल्यू 96500 log Kc। और आपको याद होगा नर्म्स इक्वेशन में भी आ चुका है। इन पूरे इक्वेशन को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे, शॉर्ट करेंगे, तो जब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये मिल करके टोटल एक छोटा वैल्यू हो जाएगा कितना, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc। तो ये एक बहुत ही छोटा वैल्यू आपको याद रखना है। डायरेक्टली इसी पर हम लोगों का इक्वेशन सॉल्व होगा। और log Kc को अगर निकालें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो आप इंटरप्रेट कर ही सकते हैं। log Kc इज इक्वल टू n इंटू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल डिवाइडेड बाई 0.059। इस तरह से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा क्राइटेरिया भी है इसका, और डायरेक्ट लिखे हम लोग फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग क्या जानते हैं, E सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, जिसको हम लोग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो फॉर जनरल रिएक्शन हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे, याद होगा आपको, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब इसके लिए अगर आप Q का फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C रेज टू द पावर C D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाई A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले लिखते हैं ऊपर में, और फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो आगे में इसका कोफिशिएंट है उसको पावर की तरह से रेस कर देते हैं। तो अब ये तो Q जो निकल गया, आपको मालूम होगा कि एट इक्विलिब्रियम इसी को Q को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, Kc में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो E सेल है इक्विलिब्रियम पर वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। क्यों ज़ीरो हो जाता है, बहुत आसान सा क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया आता है, एक टाइम आता है जिसमें ये प्रोसीड होते होते अपने एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंचता है जहां पे ये इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कंसंट्रेशन एट कैथोड रीचेज एट इक्विलिब्रियम। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए नर्स्ट इक्वेशन में। तो ई सेल की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, 0 ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n। अब यही क्राइटेरिया जो है आपका ये क्या है, लॉग, और ये कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड अब किस कंडीशन में पहुंच जाएगा, अब पहुंच जाएगा ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम ये जो लॉग Q है ये बिकम लॉग Kc। तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक ही कैटेगरी के हैं, जिससे आपको आसानी लगे। ये माइनस से उठ के इधर आ जाएगा, ये क्या हो गया, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई n log Kc। नाउ तो ये है आपका एक सिंपल सा क्राइटेरिया जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, Cu इन सॉलिड स्टेट प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस 2Ag इन सॉलिड स्टेट, और इसका ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल गिवन है 0.46 वोल्ट, और क्या कहता है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए। सिंस ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू, और एक चीज़ याद रहे, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन के लिए। जब टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा तो हम लोग ये वैल्यू लेते हैं। आपको याद होगा ये वैल्यू 0.059 का। अगर टेम्परेचर 298 नहीं देगा तो आप इस वैल्यू पर पुट करके सॉल्व करेंगे। देन तो 0.059 बाई n log Kc डायरेक्ट अप्लाई करना है। ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस सेल आपको गिवन है क्वेश्चन में
0.46 0.059 n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इक्वेशन से देख लीजिए, आपको पता चल रहा है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। डायरेक्ट वैल्यू रखिए 2 log Kc को इधर रखिए और बाकी वैल्यू को क्रॉस कर दीजिए। 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 log Kc। एंड नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है, log Kc अगर फाइंड करना है, Kc फाइंड करना है तो log क्या होगा, पलट के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही log को आप दूसरी तरफ पलटेंगे, log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, एंटी लॉग। क्या हो जाता है, एंटी लॉग। और इसको आप रिजॉल्व करेंगे 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059। अब इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 15.6। इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे 15.6 के अप्रॉक्स आया। अब इसको एंटी लॉग टेबल से या तो देख के लिखिए या ब्रैकेट में आपको वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन हमने आपको एक मेथड सिखाया था स्टूडेंट्स। चलिए उसको अप्लाई कीजिए। तो Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग पॉइंट से पहले वाला जो है, या इसको रिजॉल्व करके दिखला दीजिए, 15 प्लस 0.6 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, एंटी लॉग, इसको कैसे लिखेंगे आप बोलिए, लॉग 10 टू द पावर 15। ऑलरेडी बेस 10 सबका मौजूद है, तो ये 15 क्या होगा, उठ के आगे आ जाएगा और log 10 बचेगा। log 10 का वैल्यू 1, तो 15 का 15 बच जाएगा, प्लस 0.6। log के टेबल 1 से 10 तक हमने आपको कहा था कि याद कर लीजिए, बहुत काम देगा। तो आप याद कीजिए 0.6 log के टेबल के क्राइटेरिया में किसका वैल्यू था, यस log 4 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 4। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको, दोनों में log मौजूद, बीच में क्या है प्लस। तो आपको क्या सिखाया गया था, log को कॉमन लीजिए, इधर आपका एंटी लॉग चल रहा है, एंटी लॉग को हमने क्या किया, कॉमन लिया, प्लस किस में कन्वर्ट होता है, इनटू में। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर 15। log और एंटी लॉग कैंसिल, Kc का वैल्यू अप्रॉक्स 4 इंटू 10 टू द पावर 15 लाइक दिस। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए ले लिया। अब हम लोग एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगा लीजिए कंसंट्रेशन सेल। आज हम लोग कंसंट्रेशन सेल के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को भी प्रोसीड कर लें। तो हेडिंग लगा लिया आपने कंसंट्रेशन सेल। तो चलिए सबसे पहले जानें कि कंसंट्रेशन सेल क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, उसको आप जब तक नोट कर लें। कंसंट्रेशन सेल अब क्या है उसको समझने के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखिए, कंसंट्रेशन सेल, होप सो आपने डेफिनेशन नोट कर लिया होगा कंसंट्रेशन सेल का। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि दरअसल है क्या कंसंट्रेशन सेल। डेफिनेशन तो आपको बुक में मिल ही जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन सेल का मतलब होता है कि जिस सेल में इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड क्या होंगे, सेम मटेरियल के होंगे, सेम मटेरियल के। समटाइम्स डिफरेंट मटेरियल भी हो सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेम बट विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट कंसंट्रेशन। चूंकि इस सेल में कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, इसी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से इसमें ईएमएफ का फ्लो होता है, करंट फ्लो करता है। दैट द रीज़न इसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऐसा सेल जिसमें
इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का होगा, इलेक्ट्रोलाइट सेम मटेरियल का होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होगा वो डिफरेंट कैटेगरी का, डिफरेंट कंसंट्रेशन वाला होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन सेल। अब इस कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड किया जाएगा, उससे रिगार्डिंग कुछ बात करने से पहले जल्दी से टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल की बात कर ले हम लोग। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल में सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए। तो इसका सबसे पहला हेडिंग है कंसंट्रेशन सेल in which electrode is reversible with respect to यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कटायन। दूसरी कैटेगरी होगी कंसंट्रेशन सेल इन विच इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू अनायन। ये दो डिफरेंट कैटेगरी का है। अब इन दोनों के क्राइटेरिया में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसके ई सेल को कैसे फाइंड किया जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। चलिए तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग कंसिडर द फॉलोइंग एक रिएक्शन देखिए, Zn इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट सॉल्ट ब्रिज। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी तरह से है। इस तरफ क्या रहता है लेफ्ट साइड, याद कीजिए आप, एनोड। क्या रहता है? एनोड। कैसा? निगेटिवली चार्ज। सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब इसी सेम मटेरियल का, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, सेम मटेरियल का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, बट कंसंट्रेशन सिर्फ डिफरेंट है। सॉल्ट ब्रिज आ गया। अब यहाँ पास क्या ड्रॉ हो रहा है? ये है कैथोड। क्या है? कैथोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस Zn इन सॉलिड स्टेट। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट जो एनोड का है, इसके कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं C1 और इसके कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं? C2। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो इसको ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे आप? एनोड पर क्या होता है याद कीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को शो कीजिए। कैसे शो करेंगे आप? Zn इन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट विथ कंसंट्रेशन C1। कब होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा तब होगा। अब Zn2 पॉजिटिव में चला गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब आप देखेंगे तो आपको अगर याद हो तो 0.76 इसका रिडक्शन पोटेंशियल था, लेकिन जनरल में मान लीजिए कुछ भी रहे, x जो भी वैल्यू हुआ, वाट एवर इट मे बी। अब एट कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट विथ कंसंट्रेशन C2 इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Zn इन सॉलिड स्टेट में। एकदम आसान सा रिएक्शन है। इसी का रिवर्स लिख देना। फर्क क्या है? यहाँ C1 है और यहाँ क्या है? C2। C1 C2 लिख इसलिए दिया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और नेट रिएक्शन में इसको जब ऐड करें तो देखिए Zn इन सॉलिड से Zn इन सॉलिड कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इस दोनों को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। C1 C2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के हैं, आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या बच गया? बोलिए, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस विथ कंसंट्रेशन C2 gives Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस विथ कंसंट्रेशन C1। दैट्स इट। अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। नाउ वी अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन बोलिए, क्या होता है? वेरी गुड। ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059/n log concentration of product side divided by concentration of reactant side
साइड। होप सो आपको याद होगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखिए, एनोड बाय कैथोड लिखिए, दैट्स इट। वन मोर थिंग, द टेम्परेचर, ये सब मोस्टली कितने टेम्परेचर पर प्रोसीड हो रहे हैं, 298 केल्विन पर। सो दैट हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 0.059। चलिए देखिए, अब ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, बताइए तो। ई कैथोड माइनस ई एनोड स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन देखिए तो क्या है, C1। क्या है, वेरी गुड, C1। एंड रिएक्टेंट साइड का देखिए उधर क्या है, देखिए क्या है, C2। ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप जब देख रहे हैं कि कैथोड और एनोड दोनों तो सेम मटेरियल का है, दोनों ही जिंक है, तो जो भी ई कैथोड का वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे कि 0.76, वही चीज़ एनोड में भी मिलेगा, जिसको आप x के फॉर्म में लिखिए या जो लिखिए। x है, अगर याद है तो वैल्यू रख दीजिए, नहीं याद है तो x मान के प्रोसीड कीजिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल क्या है, सेम। ये भी जिंक का है, एनोड भी, कैथोड भी क्या है, जिंक का है। जब दोनों का सेम टू सेम वैल्यू आप पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू कैंसिल, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1 बाई C2। एंड नाउ बस एक लाइन और ये कंप्लीट। देखिए तो ई सेल, एक बात जो इंपॉर्टेंट पता चली वो याद रखना है आपको, कंसंट्रेशन सेल में हमेशा ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल 0 होता है। हमेशा कंसंट्रेशन सेल में ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रोड मटेरियल यहाँ सेम है, तो सेम होने की वजह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 0.059 बाई एन लॉग C1 बाई C2। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसको हम लोग अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये किस में है, डिवाइड में है, ये माइनस में है, यूज़ कर सकते हैं अनडाउटेडली। हम अगर इसको पॉजिटिव करें, या कभी कभी क्वेश्चन पेपर में दे देता है इसको पॉजिटिव कर देगा। अब जब इसको पॉजिटिव करेगा स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा लॉग का क्राइटेरिया आप अप्लाई कर दें। जैसे इसको पॉजिटिव करेगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको आप उलट देंगे। और बहुत ध्यान रखेंगे आप एग्जामिनेशन में, कभी कभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ का साइन देखिए, अब ये निगेटिव नहीं है, ये यहाँ पास क्या हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ तो हमने क्या किया, इसको उलट दिया है। बात समझ गए। चलिए, तो यही क्राइटेरिया कंसंट्रेशन सेल में फर्स्ट केस में है, केस 1 का। केस 2 में क्या बताया था आपको हमने, सिर्फ कटायन की जगह पे क्या हो जाएगा, अनायन। तो केस 2 में क्या लिखेंगे आप, बोलिए, कंसंट्रेशन सेल इन विच देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज एम्स में, IIT JEE में, नीट में, इन सब में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। बट नहीं जानने की वजह से स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। और इस क्राइटेरिया को ज़रा ध्यान रखेंगे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। तो कंसंट्रेशन सेल इन विच इलेक्ट्रोड इज, बोलिए, सिर्फ एक जगह चेंजिंग करना है आपको, रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू अनायन। कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे चूँकि आप डिराइव कर चुके हैं। ज़रा सा जो फ़र्क है वो क्या है उसको समझ लीजिए, 0.059 बाई एन लॉग, सिर्फ इसको चेंज करना है, C2 नीचे रहेगा और C1 ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एक और बात आ रही है उसको समझना है, ये क्राइटेरिया वैलिड है किस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पास लिखेंगे हम लोग इस सिचुएशन के नोट पॉइंट में, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस केस के लिए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ, देखिए ऊपर क्या है, C2, कंसंट्रेशन ऑफ C2, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। कंसंट्रेशन का साइन बना देते हैं ऐसे। C2 क्या है आपका, कैथोड का क्राइटेरिया है C2। देखिए कैथोड की तरफ है C2 इज ग्रेटर देन C1। और वही चीज़ अगर यहाँ के लिए जब आप करेंगे तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ कंडीशन क्या बदल जाएगा, यहाँ ऊपर क्या देखिए C1, यहाँ क्या हो जाएगा, C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 के कंसंट्रेशन से।
इन बातों को ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी बात और बता दें, रटने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस पार्टिकुलर क्राइटेरिया में आपको याद होगा कि एक रिएक्शन जो हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के लिए लिखा है वो क्या है, Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस, याद कीजिए, Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट गिव्स Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस Cu इन सॉलिड स्टेट। यही रिएक्शन लिखते हैं ना। चलिए इसको और ऊपर लिख देते हैं, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो दिखने में। देखिए क्या था, Zn इन सॉलिड स्टेट प्लस Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट गिव्स Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट प्लस Cu इन सॉलिड स्टेट। गैल्वेनिक सेल रिएक्शन का पहला क्राइटेरिया। अब आप बतलाइए इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, अगर हम कहें एट t इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन में ये क्या है, 0 है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। बट इसका कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ है, रिएक्टेंट तो रहेगा, प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब जैसे जैसे एट t इज इक्वल टू मान लीजिए 5 सेकंड 10 सेकंड वाट एवर इट में बी, मीन्स अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो आप क्या देख रहे हैं, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है, इनिशियली कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, Cu2 पॉजिटिव का। जिंक का कंसंट्रेशन क्या है, कम था। धीरे धीरे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ जिंक का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा, और कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो है इसका कंसंट्रेशन उधर तो जाके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हुआ, घटा। यानी जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और Cu2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच जाएगा। जिंक क्या है, देखिए जिंक क्या है यहाँ पास, और एनोड, यहाँ जिंक क्या है, एनोड, और कॉपर क्या था आपका, कैथोड। तो इनिशियली हमेशा जिंक का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि कैथोड एनोड का जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल क्राइटेरिया में एनोड का कंसंट्रेशन क्या रहता है, लेस रहता है, लेस, और कैथोड का कंसंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है इसका कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाता है। वही क्राइटेरिया है और उसको लॉजिकली याद रख सकते हैं। जो ऊपर रहेगा वैल्यू में पॉजिटिव वाले फार्मूले में, पॉजिटिव वाले फार्मूले में जो ऊपर रहेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाइयर होगा। इसलिए यहाँ C2 हाइयर है, यहाँ C1 ऊपर है, इसलिए यहाँ C1 हाइयर है। चलिए, तो ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल के तौर पर पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब इसके तीसरे कंडीशन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इसके तीसरा जो कंडीशन है उसका हेडिंग लगाया जाए स्टूडेंट्स, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग, और हेडिंग लगा लीजिए इसका केस नंबर 3। तो हेडिंग लगाइए केस नंबर 3, कंसंट्रेशन सेल हैविंग इलेक्ट्रोड्स एट, concentration cell having electrodes, concentration cell having electrodes at different concentrations। ये इलेक्ट्रोड डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले में पुटअप किए गए। प्रेशर के कंटेक्स्ट में इसको वैल्यू को फाइंड करना। आपको सिंपली याद क्या रखना है इस कंसंट्रेशन सेल के लिए, व्हेन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो उस प्रेशर के टर्म में अगर ये रहेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, प्लैटिनम रॉड विथ H2 / H plus 1m सॉल्ट ब्रिज, एंड अगेन अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे H plus 1m / H2
और प्लैटिनम की रॉड। अब देखिए यहाँ जो H2 है इसका प्रेशर क्या मान लीजिए, 1 गैसियस क्राइटेरिया का प्रेशर, यहाँ P1 और यहाँ H2 जो गैसियस हाइड्रोजन है इसका प्रेशर क्या मान लीजिए आप, P2। और अभी जैसे प्रोसीड किया था वैसे प्रोसीड कीजिए। हम चाहते तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे, लेकिन ज़रा देख लीजिए तो आपको आसानी होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे आप बोलिए। ये है एनोड, ये बता चुके हैं। लेफ्ट साइड क्या है, एनोड। इधर क्या है आपका कैथोड, निगेटिव। ये है आपका निगेटिव टर्मिनल और ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको कैसे प्रोसीड कीजिएगा। देखिए H2 था, किस में कन्वर्ट हो गया, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसका ई स्टैंडर्ड वैल्यू, ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के केस के लिए आप जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। गैसियस स्टेट में है H2। यहाँ इसका प्रेशर कितना है, P1 और यहाँ इसका प्रेशर क्या है, P2। दोनों के कंसंट्रेशन कितने हैं, 1m 2H पॉजिटिव से 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। देखिए ये जिसको लिखने आ गया वो कंसंट्रेशन सेल को आसानी से डिराइव कर सकता है। H2 इन गैसियस स्टेट विथ प्रेशर, देखिए ध्यान दीजिए P1 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, H2 in gaseous state with pressure P2। अगेन अप्लाई नॉर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। नाउ अप्लाई, बोलिए नॉर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, E सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, बोलिए क्या होगा, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, वेरी गुड, प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। अब इस पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज़। इस पर वैल्यू चलिए पुट करते हैं हम लोग। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड एनोड चूँकि सेम मटेरियल का है तो डायरेक्ट चलिए यहाँ पास लिखिए, कैथोड एनोड दोनों क्या है, सेम मटेरियल का है। एक लाइन रहने दीजिए, कैथोड माइनस एनोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में है P2 और इधर क्या है P1। तो प्रोडक्ट साइड का प्रेशर क्या हो गया, P2। देखिए ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट साइड में क्या है P2 बाई क्या है इधर P1। 0 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से कैंसिल। तो अब आपका ये क्या हो गया, बोलिए लॉग P2 बाई P1, 0 0 कैंसिल हो गया। तो सीधा निकल गया आपको E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई n लॉग P2 बाई P1। अब देखिए यहाँ साइन क्या है, माइनस का है। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया, साइन को क्या कर दिया हमने, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखिए P1 को पलट के ऊपर कर दीजिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना, एग्जामिनर इसी पे इंटरप्रेट करता है इक्वेशन को। तो P1 ऊपर चला जाएगा, P1 ऊपर चला गया और ये P2 क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया P2 नीचे चला आया। अब इसी क्राइटेरिया को देखिए, डायरेक्ट अपने से सोचिए, तो P1 ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पास होगा P1 ऊपर है, बोलिए ग्रेटर दैन P2। पॉजिटिव वाले फार्मूले में जो ऊपर रहेगा उसका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका केस 3 का कंसंट्रेशन सेल भी कंप्लीट हो गया। एक बार और ज़रा सा आसानी से देख लीजिए आप इसको, दम आसान है। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ऐसे डायरेक्टली याद रखना है, कंसंट्रेशन सेल में 0 होता है क्योंकि दोनों तरफ के इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या होते हैं, सेम। तो इलेक्ट्रोड मटेरियल सेम है तो कैथोड एनोड दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड माइनस एनोड सेम टू सेम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये ख़त्म हो जाता है। माइनस के साथ ये आपका बचेगा। उसके बाद लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड बाय रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में देखिए P2 है और रिएक्टेंट साइड में क्या है, P1 है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा हाइड्रोजन। उसके बाद माइनस को जैसे ही पॉजिटिव में आप रिजॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा।
अब जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इसके ऊपर देख लीजिए। तो एक इक्वेशन है Zn इन सॉलिड स्टेट ऑब्लिक Zn 2 पॉजिटिव इन एक्वस स्टेट सॉल्ट ब्रिज, इसी को अपोजिट देखिए लिख देंगे Zn 2 पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्ट ब्रिज, ये ऑब्लिक Zn इन सॉलिड स्टेट, और Zn2 पॉजिटिव जो है इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.01 m और इसका कंसंट्रेशन है 0.1 m, और आपको टेम्परेचर गिवन है वही 298 केल्विन, और आपको क्या फाइंड करना है ई सेल। तो देखिए जहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रोड और यानी एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का बना हो तो समझ जाइए कि कंसंट्रेशन सेल है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए। कंसंट्रेशन सेल का फार्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log, ये फर्स्ट वाले केस का क्राइटेरिया है। बिल्कुल फर्स्ट वाले केस का क्राइटेरिया हम लोग क्या अप्लाई किया है, C1 बाई C2, जब माइनस लगेगा तब प्लस कर दिया तो इसको क्या कर देंगे आप, सीधा C2 बाई C1। चलिए वैल्यू अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 0.059 बाई n, कितना ट्रांसफ़र हो रहा है देखने से पता चल रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, log 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 क्या है C2 का कंसंट्रेशन है 0.1 और इसका कंसंट्रेशन है 0.01, ये क्या हो गया 0.0295, ये बार बार आता है 2 से कैंसिल वाला, इसलिए आप भी याद कर लीजिए 0295 आता है, कैंसिल करते हैं 2 से तो बहुत बार आता है ये वैल्यू। अब ये क्या है आपका log, इसको रिजॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा, ये डेसिमल रिमूव किया इंटू 10 टू द पावर -1, इसका डेसिमल रिमूव किया इंटू 10 टू द पावर -2, इसको ऊपर भेज दिया, -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा इंटू 10। अब इसको log 10 का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए 0.0295, log 10 का वैल्यू सबको मालूम होगा 1, बता चुके हैं। तो ई सेल आपका फाइंड हो गया स्टूडेंट 0.0295 वोल्ट। लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। होप सो स्टूडेंट्स आज जो चीज़ आपको बतलाई गई है वो आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद आप उसको अगर नहीं समझ रहे हैं तब किसी कमेंट को प्रोसीड कीजिए। थोड़ी सी बात आधी बात आप देख के कभी कभी कमेंट कर देते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। खैर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कुछ इसके स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को और एक्सप्लेन करेंगे, और पीएच का कैलकुलेशन हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन सेल के रिस्पेक्ट में भी बतलाएंगे। फर्दर टिल देन गुड बाय।